दो हाथों से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, पर दो हाथ जोड़ करके करोड़ों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 16 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करेंगे आज की पंचांग की। तारीख 16 दिसंबर 2023 और दिन शनिवार का है। विशेष उपाय में आज के दिन भी आपको बता रहा हूं, बाकी के शेष जो ग्रह थे उनके लिए ग्रह नक्षत्रों से संबंधित पीपल वृक्ष के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रात के 8:02 तक रहेगी, जिसके बाद में पंचमी तिथि आरंभ होगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा और मकर राशि में चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहेंगे, स्थिर रहेंगे। बात करें राहु काल की तो आज के दिन सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक राहु काल का समय रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर के 2:52 से 5:52 तक रहेगा। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना सबसे ज्यादा लाभकारी और शुभ आपके लिए साबित हो सकता है। तो वहीं पूर्व दिशा में दिशाशूल दोष लगने वाला है। तो यहां पर अगर आप पूर्व दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो उड़द का उपयोग अवश्य करेगा अपनी यात्रा से पहले। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या दाम योग, गज केसरी योग, दरुधरा योग, उभयचर योग, विमल योग और वरिष्ठ योग, इन सभी राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है। लाख रुपए की बात में भी आज के दिन मैं आपको एक विशेष राजयोग के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम है धन योग। कुंडली में 1, 2, 5, 9 और 11 भाव, ये जो भाव हैं, हाउसेस आप जिसे कह सकते हैं, ये धन प्रदायक भाव कहे जाते हैं। इनके स्वामियों में युति हो, दृष्टि संबंध हो या परिवर्तन संबंध अगर बनता है तो इस संबंध को धन योग कहा जाता है। अब सूर्य और चंद्र को छोड़ करके अन्य ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई भी ग्रह एक साथ केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो तो आप समझ जाइए कि उसे योग कारक ग्रह कहेंगे। अब योग कारक ग्रह उत्तम फल देते हैं और कुंडली की जो संभावनाएं है, सफलता की कहें, नेम ऑफ फेम की कहें, एक विलासपूर्ण जिंदगी की कहें, तो वो यहां पर मिल सकती है धन योग के कारण। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन रही है और ऐसे समय में सफलता आपको अवश्य मिलने वाली है। चाहे हम व्यापार की बात करें या नौकरी पेशा इंसान की, इस समय में अपनी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। किसी प्रोजेक्ट पे हफ्ते भर से आप जो काम कर रहे थे, मेहनत लगाए बैठे थे, अक्सर बीच बीच में परेशानियां देखने को मिली है, तो पॉलिटिक्स भी आपके साथ में खेली गई है। अब इस समय में आपका जो फल है या आपका जो रिजल्ट है वो आउटशाइन जरूर करने वाला है। यहां पे जैसे हम कहते हैं कि सोशल सर्कल आपका बहुत स्ट्रांग बन सकता है। खुद में एक्साइटमेंट और कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिलने वाला है। प्रॉपर्टी को लेके भी काफी ज्यादा जो आपके डिस्कशंस घर में हो रहे थे, तो अब उस डिस्कशन से आगे जाकर की कंक्लूजन की बात आने वाली है। ऐसे समय में अचानक से अगर कोई बदलाव देखने को मिलता है अपनी टीम में, खास तौर पे वर्क कल्चर में, तो उसको देख करके शॉक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस बात को आप चाहते थे या आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो यहां पे फुलफिल होती नजर आ सकती है। काफी लोगों की आंखों में खटकने वाली बात जरूर रहेगी, पर वहां पर पॉजिटिविटी जो है, आपकी सक्सेस यहां पे जोर से बोलने वाली है। यंगस्टर्स को भी ऐसे समय में कह दूं कि अगर किसी कॉलेज प्रोजेक्ट को लेके या कॉलेज एग्जाम को लेकर के आप परेशान ज्यादा चल रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे हैं और यहां पे आज के दिन आकर के भी स्वयं पे डाउट ज्यादा है, तो इस डाउट को अब उतार देने की जरूरत है, क्योंकि आज के दिन बहुत अच्छे से आप अपना एग्जाम देंगे। कॉन्फिडेंस अपने अंदर जरूर रखिएगा, क्योंकि आज का जो एग्जाम है, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाने वाली है। यहां पर रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहां पर बनती है दैट इज 67% सपोर्ट की, और कहीं ना कहीं पे ये सिचुएशन आपके लिए ये कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाने की, धार्मिकता भी आपके अंदर बढ़ रही है, तो मांगलिक कार्य भी घर में इस समय में शुरू होने वाले हैं। ऐसे समय में बेकार के काम हो या ऐसे कोई काम जिससे फायदा कुछ नहीं होने वाला है, या फिर घर के अंदर भी जो आपको ऑर्डर दिया गया है कि घर में अगर कोई काम चल रहा है या कोई हवन है, कोई पूजा है, तो उसमें हाथ बटा दीजिए ताकि आराम से हो पाए। तो वहां पर आप अपने किसी काम के अंदर व्यस्त हैं या फिर दोस्तों के बीच में व्यस्त हैं, तो वहां से आपको निकल करके घर पर और जो आज वर्क इन हैंड है उसको आपको फोकस करने की जरूरत ज्यादा रहेगी। मान सम्मान को लेकर के कुछ परेशानी जरूर रह सकती है कि मजाक मजाक में भी घर में कुछ ऐसी बात कह दी जाए जो आपको परेशान कर दे, या फिर आपको स्वयं के अंदर उस बात को सुनकर के परेशान महसूस करें कि कोई शॉर्टकमिंग है जो आपके अंदर है, आप जानते हो उसको कोई कहता नहीं है, पर मजाक मजाक में भी जो आज कही गई है बात वो आपको हर्ट कर सकती है। ऐसे समय में किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के साथ में बहुत ज्यादा कॉशियस रहिएगा। कोई नोटिस है या कोई आपके पास में आज के दिन कोई डॉक्यूमेंट डिलीवर हुआ है, चाहे वो स्वयं का नहीं है, किसी और का है जो आपने हैंडओवर लिया है, तो यहां पे इस डॉक्यूमेंट के साथ में बहुत बहुत ज्यादा कॉशियस रहिएगा। अगर कोई रिस्पांस देने की बात है, ड्यू डेट क्या है, क्या मैटर है उसमें, उसको सही से समझ करके अपनी टेंशन को इस समय में कम करने की बात होगी। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि लीगल एक्शन आप पे इस समय में नहीं हो सकता। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन हम कह सकते हैं कि आपके लिए इस समय में 75% सपोर्ट की रहेगी। अब ये सपोर्ट जो है 75% सपोर्ट जो है ये परिवार का साथ है। आपका मूड अपलिफ्ट करने की कोशिश, आपको मोटिवेट करने की कोशिश, आपको बॉडी को रेस्ट चाहिए है तो उसके लिए भी पूरे प्रबंध घर वाले करेंगे। ये चीजें इस समय में देखने को मिलेगी कि आपके मन की जो चीजें हैं वो घर वाले कर रहे हैं, पर स्वयं के साथ में ज्यादा परेशानी इस समय में देखने को मिलेगी कि लथार्जिक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा थकान है, बॉडी एक खास तौर पे इस समय में परेशान करेगा, वो चाहे पीठ को लेकर के हो या फिर पैरों को लेकर के, इससे आपको बहुत ज्यादा परेशान यहां पे रहना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं दोस्तों का साथ भाएगा जरूर, पर घर वालों की ओवर केयरिंग नेचर जो है वो बर्डन लगना शुरू कर सकता है। यहां पर किसी भी चीज में नुक्स निकालना या वापस पलट करके जवाब देने से बेहतर है कि अपने आप पर फोकस ज्यादा करें और कहीं ना कहीं पे जो आपके लिए किया जा रहा है उसको अप्रिशिएट जरूर करें। दांपत्य जीवन में चीजों को, या ये कहें कि दांपत्य जीवन में खासतौर पे ससुराल पक्ष से यहां पे इस समय में तनातनी देखने को मिल सकती है कि मुझे ट्रीटमेंट सही से नहीं दिया गया, मुझसे सही से बात नहीं की गई, या मेरे मन की बात नहीं की गई, तो उन चीजों को लेकर के अपने दांपत्य जीवन में आप बिना बात ही भूचाल लाते नजर आ सकते हैं। इसके लिए सावधान ज्यादा रहिएगा कि कहां की बात कहां पे कर रहा हूं। यहां पर युवक जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पे कोई जॉब के लिए आप जो अप्लाई करने वाले हैं, ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें कि जो जॉब पे आप जा रहे हैं कंपटीशन पहले से ही ज्यादा है, और यहां पे जॉब पे रखने के लिए भी डिस्पैरिटी ऑफ इनकम ज्यादा देखने को मिलेगी कि आपको कोई अलग सैलरी, आपकी ही पोस्ट पे किसी और को बेहतर सैलरी। तो ऐसे में ऑफिस पॉलिटिक्स में भंवर में अटकने से ज्यादा बेहतर है कि इस जॉब से दूर आकर के आप दूसरी जॉब के लिए सर्च शुरू कर दें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 70% पॉजिटिविटी की रहेगी। ऐसे समय में अच्छी कमाई होना, व्यापार के अंदर काफी ज्यादा आपके जो गोल्स हैं वो पूरे होना, वर्कलोड कम रहना। बेसिक सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या है कि प्रेशर जो था काम का, स्ट्रेस जो था काम का, वो इस समय में कम होता नजर आ जाएगा। स्टाफ एक्स्ट्रा आ चुका है या स्टाफ सीरियस होकर के काम करना चाहता है, आपको आराम करने के लिए कह रहा है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है। तो यहीं पे यंगस्टर्स भी खास तौर पे शॉपिंग आज के दिन शानदार करेंगे, और कहीं ना कहीं घर में कोई मांगलिक खर्चा जरूर होता हुआ नजर आने वाला है। सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी, तो वहीं फाइनेंशियल गेन खासतौर पे इस समय में देखने को मिल सकता है। फिर वो चाहे स्वयं के कारण हो या अपने पुराने किसी इन्वेस्टमेंट के कारण,
अपने लाइफ पार्टनर के नाम पे, अपने फादर के नाम पे जो आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे इस समय में फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस में जो है इस समय में एक्सपेंशन को लेकर के जो बिजनेस में डिस्कशन अगर चल रहा है तो ये मान करके चलिए कि ये डिस्कशन जो है आज कंक्लूजन पे पहुंचेगा और जीत आपकी होगी, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं तरीका वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल आपकी कंपनी के लिए सिद्ध होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो 6th हाउस में चंद्रमा आ चुका है अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट से, सिचुएशन 100% पॉजिटिव और खास तौर पे इस समय में मनमानी, ये आपके लिए सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि जो शेर होता है उसको खुद की बात सबसे ज्यादा पसंद आती है, बाकी आसपास में कोई भी कुछ कहे मेरी बात को स्वीकार करो। और यहां पे वही चीज है कि जो आपकी सोच है, जो आपकी कैलकुलेशंस है वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल नजर आने वाली है, एक्यूरेट नजर आने वाली है और इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा, चाहे वो बिजनेस में कहें, जॉब में कहें, अपने घर में कहें। घर में भी किसी बात को लेकर के विवाद छिड़ रखा था तो इस समय में आपके इनपुट को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाने वाली है। बिजनेस में भी ऐसे समय में खास तौर पे विवाद अगर कोई चल रहा है कंपटीशन के साथ में, या अपनी दुकान के आसपास में जो है दुकानें उनके साथ में कोई विवाद चल रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, उस सिचुएशन को डिफ्यूज करने में आप यहां पे काफी ज्यादा बेनिफिशियल नजर आएंगे या हेल्पफुल नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में दिन प्रॉफिटेबल बहुत रहेगा, लोगों का समर्थन पूरा मिलेगा, खुद की गुडविल भी मार्केट में बढ़ती नजर आएगी। तो लक का सपोर्ट खास तौर पे शानदार मिल रहा है आज के दिन। जो भी भारत के बाहर रह रहा है, सोच रहा है कि कसिनोज में जाकर के आज के दिन खेलता हूं, वीकेंड आ रहा है, एंजॉय करने बाहर निकल रहा हूं, तो मान करके चलिए अगर कसिनोज में आज के दिन भारत के बाहर वाले जा रहे हैं तो आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो आपके लिए यहां पे 85% सपोर्ट की है, परेशानी वाली बात यहां पे नहीं रहेगी, बस लॉजिकल इस समय में ज्यादा रहेगा क्योंकि इमोशनल बना करके यूज करने की कोशिश जरूर की जा सकती है। चाहे वो खुद के बच्चे ही क्यों ना हो, इमोशनल बना देंगे कि पापा पापा ये चाहिए, मम्मी मम्मी ये चाहिए, और कुछ भी करके अपने मन की जो बात है, खर्चे जो है, जो आप जानते हैं साफ तौर पे कि ये खर्चा जो है किसी काम का नहीं है, पर वो खर्च आप अवश्य करेंगे। ऐसे समय में इसी बात से आपको बच के रहना है। यहीं पे चाहे ऑफिस की बात कहें, दोस्तों की बात कहें, अपने रिलेटिव्स की बात कहें, पैसे मांगने वाले बहुत खड़े हैं कि बस कोई वीक मोमेंट दिखे मैं जाकर के इसको प्यार से सहलाऊं और अपना काम जो है वो इससे करवा लूं, वही इस समय में होता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं आप स्वयं भी, ये मूर्खता कहूंगा, ये इमोशनल नहीं कहूंगा, ये मूर्खता रहेगी कि दूसरों के काम को प्राथमिकता आप ज्यादा देने वाले हैं आज के दिन, कि उसका काम है, बहुत ज्यादा समय से मुझे बोल रहा था, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, खुद को नुकसान पहुंचाते हुए उसके काम को पूरा करने की कोशिशें इस समय में आप करते नजर आएंगे। घर वाले इससे काफी ज्यादा नाराज होंगे, खास तौर पे अगर आप गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, तो यहां पे आप देखेंगे कि परिवार और खास तौर पे आपके लाइफ पार्टनर जो हैं आपका खुल करके विरोध करते इस समय नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स, 65% सपोर्ट है और ऐसे समय में घर परिवार में कलेश जरूर देखने को मिलने वाला है। उत्तेजित जानबूझ के आपको किया जाएगा, गुस्सा आपको दिलाया जाएगा ताकि फटके आप रिएक्शन दें, गुस्सा आप अपना दिखाएं, सामने वाले को तो बचकाना कह करके छोड़ दिया जाएगा और आपके रिएक्शन को पकड़ लिया जाएगा और उसके बाद में शिकंजा आप पर कस सकता है। यहां पर इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहे। कहीं पे भी, मैं ये सिर्फ घर की बात नहीं कह रहा हूं, कहीं पे भी आप जाएंगे तो लोग प्रोवोक करने वाले ज्यादा होंगे और प्रोवोक करके उनको मजा आएगा और आप यहां पे गुस्सा करके स्वयं का नुकसान कर सकते हैं। इसके लिए सावधान आज के दिन ज्यादा रहिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाना, चाहे आर्थिक हानि पहुंचाना, आपके गले में चेन होती है, हाथों में अंगूठी होती है, हाथ में लैपटॉप बैग है, उसको चोरी करने की कोशिश इस समय में ज्यादा हो सकती है। तो वहीं आक्रोश कहें, गुस्सा कहें, वो आज के दिन कंट्रोल करने से काफी ज्यादा बाहर रहने वाला है, इस पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। ऐसे समय में दोस्तों का साथ और रिलेटिव्स का साथ जरूरी है। घर में अगर सिचुएशंस खराब होती हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों का यहां पे आना या रिलेटिव्स का आना उस सिचुएशन को डिफ्यूज करने में हेल्पफुल जरूर सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का भी 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में हेल्थ वाइज रिकवरी देखने को मिलेगी, पर सबसे ज्यादा इस समय में जो बेनिफिशियल बात आपके लिए कहेंगे कि घर एक साथ मिलकर के अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की तरफ सोच रहा था, या फिर कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप प्लान कर रहे थे घर परिवार के साथ में, तो इस समय में एक यूनानिमस डिसीजन लेने में फैमिली सक्सेस देखेगी और आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन यहां पर बन जाएगी। सोसाइटी में भी नेम और फेम की प्राप्ति होगी, तो अपने वर्क एरिया में भी, जहां पे वर्क स्पेस है आपका, वहां पे भी आपकी बात को प्राथमिकता ज्यादा दी जाने वाली है। जिसको हम कहते हैं चाहे सीनियर ना हो, जूनियर ही हो, पर जूनियर की थिंकिंग जो है, आइडियोलॉजी जो है, उसके जो काम करने का तरीका है, उसको ट्रायल मोड पे बाकी सब ट्राई करना चाहते हैं। उससे आपको काफी ज्यादा फायदा और इंप्रेशन जमाने का मौका मिल सकता है। दिन सक्सेस का है, दिन फायदे का है, इसको वेस्ट मत कीजिएगा दूसरों के फालतू काम करने में। इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों के लिए मैं काम कर लेता हूं। इस समय में जो अक्सर आपके साथ में होता है कि यूज एंड थ्रो आपको कर दिया जाता है, मैं यहां पे ये नहीं कहूंगा कि आप यूज एंड थ्रो कीजिए, पर अपने फायदे के लिए दूसरे से मदद अवश्य मांगिए, ताकि आपके काम का जो समय है वो कम लगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 60% इस समय में सपोर्ट में रहेगी, पर यहां पर इस बात के लिए आप जरूर खुश हो सकते हैं कि खास तौर पे पैसों को लेकर के इस समय में कमाई आपकी नहीं रुकने वाली। यहां पे बकाया पैसे जो हैं वो स्वयं इंसान आकर के आपको दे सकता है। कहीं ना कहीं पे दोस्ती यारी में भी इस समय में पैसों को लेकर के अगर कोई परेशानी आपको थी, तो आपके दोस्त, आपका फ्रेंड सर्कल आपकी मदद अवश्य करेगा। पर व्यापारी वर्ग जो है उनको इस समय में थोड़ी सी इस बात को लेकर सावधानी रखनी है कि लालच प्रवृत्ति जो है आपकी, उसको कंट्रोल में रखना है कि और कैसे कर सकता हूं। कोई आकर के आपके पास में सामान खरीद रहा है, आपके एक्सपर्टीज मांग रहा है, और एक्सपर्टीज की जगह आप उसको महंगे से महंगा सामान देने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस समय में आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। कहीं ना कहीं सामने वाला आपको टेस्ट करने की कोशिश भी कर सकता है, आपका स्वयं का क्लाइंट जो है। ऐसे समय में घर में विवाद अगर कोई है, तो स्वयं को मौन रखना और पीछे रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। कि आपके रिप्रेजेंटेटिव को अगर आप आगे बना देते हैं कि तुम जाकर के मेरे लिए बात कर लो, मैं इस समय में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन रहेगी आपके लिए। यंगस्टर्स को भी ऐसे समय में एक चीज कहता हूं कि दोस्तों के साथ में बाहर खाना जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो यहां पे थोड़ा अपनी पॉकेट के ऊपर नजर जरूर रखिएगा, और क्या खा रहे हैं, कहां खा रहे हैं, इस पे भी नजर रखिएगा। कि खर्च करने के बाद में जब घर आएंगे तो घर वाले गुस्सा और रहेंगे कि पैसे भी खर्च किए, खराब भी खाया, अब जाकर के भुगत रहे हैं। तो इसके लिए संडे जो है वो आपका खराब हो सकता है। आज के दिन थोड़ा हेल्थ को लेकर के सावधानी बरतिएगा जरूर। ऐसे समय में रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और शुभ अंक जो है नंबर आज के दिन रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि के। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन हम कह सकते हैं कि आपके लिए 65% पॉजिटिव है। 65% पॉजिटिविटी में ऐसे समय में यह चीज होगी, कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस के सहारे काफी काम आप आसानी से आगे बढ़ाते नजर आ सकते हैं। कॉन्फिडेंटली अगर चलते हैं तो सामने जो रोक रहा है इंसान, वो भी एक बार शक के दायरे में आ जाएगा कि शायद मैंने गलती तो नहीं कर दी। और ये कॉन्फिडेंस जो है ये आज के दिन बहुत प्रॉब्लम से बाहर भी निकाल सकता है। गृहिणी खास तौर पे ऐसे समय में काफी चीजों से बच करके निकल जाने वाली सिचुएशन में रहेगी। ऐसे समय कोई बड़े खर्चे जो हैं वो आप स्वयं के ऊपर मत लेकर के आ जाइएगा। चाहे बहुत अच्छी सैलरी आई है, बहुत अच्छी कमाई हुई है, पर फिर भी दूसरों को खुश करने के लिए या शो ऑफ करने के लिए खर्च कर बैठते हैं, तो उससे आज के दिन स्वयं को बचा करके रखिएगा। शॉपिंग से इस समय में दूरी रहना आपके लिए बेहतर रहेगा, फिर वो चाहे घर परिवार के लिए या स्वयं के लिए हो। यहां पर घर के लिए अगर कुछ बेहतर करना ही चाहते हैं तो उनको साथ में डिनर पे ले जाना या मंदिर ले जाना बहुत ही ज्यादा बेटर ऑप्शन आज के दिन नजर आने वाला है। और अगर इन्वेस्ट करने की तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है पैसों की यूटिलाइजेशन को लेकर के। पर क्रेडिट कार्ड जो है उससे दूरी बनाए रखना आज के दिन आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो ओवरऑल आपके लिए यहां पे सिर्फ 33% सपोर्टिव है। अब
ऐसे समय में अगर कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो फूंक फूंक के अपने कदम रखिएगा। आपको सीधे तौर पे कहता हूं कि यात्रा से फायदा तो कुछ नहीं है, नुकसान आप लाखों का लेकर के आ सकते हैं। हाथ में लैपटॉप था, चोरी हो जाए, सामान था, कोई उसको चुरा ले, मिसप्लेस हो जाए सामान, इसके कारण यहां पे परेशानियां ज्यादा रहेंगी। तो खाने को लेकर के भी इस समय में शिकायतें जो है आपकी, वो स्वयं को भूखा रखने की तरफ आपको आगे ले जा सकती हैं कि आप कुछ कह रहे हैं कि इसमें नमक कम है, सामने वाला कहे मत खाओ ऐसा है तो, और ईगो पे ठेस पहुंच करके आप सही में उस खाने को ना खाएं। यह परेशानी आपके लिए फिजिकली और हेल्थ वाइज जरूर क्रिएट करने वाला है। आलस, थकान जो है कहीं ना कहीं पे काम पे फोकस ना करने देगी और इसके कारण फाइनेंशियल लॉस जो है स्वयं इनवाइट करते हुए नजर आ सकते हैं। हम कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होता है तो इंसान स्वयं गलत डिसीजन लेता है, और 12th हाउस का चंद्रमा वही चीज करता है कि जो इंसान होशो हवास में कभी ना करे उससे वो चीजें करवा देता है। और यहां पे यही चीज है, ईगो के कारण, डिससैटिस्फैक्शन के कारण, या तो फिर ये चीज कि इतना करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ तो अब गलत करके देखता हूं, और इसके कारण आप स्वयं गलत रास्ते पे चल सकते हैं। इलीगल कोई चीज ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं और वहां पे फंस सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा। यहां पे खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आपको एक बात बता दूं कि जोश में होश मत खो देना। गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, दोस्त कोई ना कोई आसपास में कोई रेस करना चाहता है, गलत कट मार लेता है, आप उसको वापस सबक सिखाना चाहते हैं। इस समय में वो सबक सिखाना आपके लिए फेवरेबल नहीं होने वाला है, खुद का नुकसान हो जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक होगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है, और ये पॉजिटिविटी को एंजॉय करने के लिए सेकंड डे आपको आज के दिन मिल रहा है। ऐसे समय में पैसों को लेकर के खास तौर पे कोई डिसीजंस हैं, आज के दिन ले लीजिए। परिवार में किसी के साथ में मनमुटाव था, आज के दिन सुलझा लीजिए। यात्रा करके कमाई के लिए निकल रहे हैं, आज के दिन निकल लीजिए, क्योंकि आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन हर तरफ से बन रही है। काफी दिनों से मैं आपको कह रहा था कि अष्टक वर्ग में बहुत कम डॉट्स हैं, नक्षत्र तारा भी नेगेटिव है, यहां पे चंद्रमा भी आपके लिए नेगेटिव है, तो सपोर्ट कहीं से मिलने ही नहीं वाला। पर अब सपोर्ट हर जगह से मिल रहा है, और यहां पे खुश होकर के आगे बढ़ने वाली बात है। जो प्रॉब्लम थी कि करूं या ना करूं, उसमें अब एक फर्म स्टैंड डाल लेते आप नजर आ सकते हैं। घर परिवार में भी यंगस्टर्स के रिश्तों को लेकर के परेशानी थी कि रिश्ते तो आ गए हैं पर हां किसको कहूं समझ में नहीं आ रहा, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी दिख रही है। तो अब यहां पे इस समय में एक सही और उत्तम डिसीजन अपने परिवार के लिए, अपने घर में जो यंगस्टर्स हैं जिनके रिश्ते की बात आप कर रहे हैं, उनके लिए लेते नजर आ सकते हैं, और उसको लेके घर परिवार और खासतौर पर जिनकी शादी की बात चल रही है, आपसे बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब एग्रेसिवली आगे बढ़ने वाली सिचुएशन आपके लिए आ जाएगी कि जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, आपके रास्ते में रोड़े अटका रहा था, उसको कन्फ्रंट करने की हिम्मत या ये कहें अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं आगे, यानी कि कल हमने बात की थी सूर्य, चंद्र और मंगल ग्रह की। इनसे संबंधित जो नक्षत्र हैं, जिनके स्वामी है ये ग्रह, उनके लिए आप क्या पीपल वृक्ष के उपाय कर सकते हैं। अब आज के दिन में आपको आगे के लिए बता रहा हूं। बुध ग्रह, उसके बाद में गुरु, इन ग्रहों पर हम बात करेंगे किस नक्षत्र के ये स्वामी है, वहां पे हम क्या दान कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं ताकि जीवन में जो परेशानियां हैं उससे हमें राहत मिल सके। तो सबसे पहले बुध की बात करते हैं। तो बुध है स्वामी आश्लेषा नक्षत्र के, ज्येष्ठा नक्षत्र के और रेवती नक्षत्र के। अगर अपनी जिंदगी में किसी भी तरीके की परेशानी आपको आ रही है तो किसी खेत में या निर्जन स्थान पर जहां पीपल का वृक्ष लगा हुआ हो, उगा हुआ हो, वहां नक्षत्र वाले दिन या आप जा सकते हैं और पीपल के नीचे स्नान कर सकते हैं। पीपल के 3 हरे पत्तों को जन्म नक्षत्र वाले दिन और बुधवार को स्नान के जल में आप डाल करके उस जल से अगर स्नान करते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिविटी हो, किसी बात का दबाव हो, उससे आपको यहां पे निवृत्त हो जाते हैं। पीपल वृक्ष की हर बुधवार को और नक्षत्र वाले दिन 6 परिक्रमाएं आपको अवश्य करनी चाहिए। तो वहीं पीपल वृक्ष के नीचे बुधवार और जन्म नक्षत्र वाले दिन चमेली के तेल का दीपक आपको अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो बुधवार को चमेली का थोड़ा सा इत्र जो है वो पीपल पेड़ पर भी आप अवश्य लगा सकते हैं। ऐसा करने से आकस्मिक धन प्राप्ति के योग उत्पन्न होते हैं। फिर बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की।
तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, इन तीनों ही नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं। पीपल वृक्ष को बृहस्पतिवार के दिन और अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन पीले पुष्प आपको अवश्य अर्पण करने चाहिए। पीसी हुई हल्दी पानी में मिलाकर के बृहस्पतिवार और अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन पीपल वृक्ष पर आपको अर्पित करनी चाहिए। अगर कर सकते हैं तो इसी दिन थोड़ा सा मावा और शक्कर मिलाकर के आपको पीपल वृक्ष के पांव पर रखना चाहिए। कोई भी मिठाई हो पीपल पर अर्पित करनी चाहिए। फिर पीपल के पत्ते को स्नान के जल में डाल करके उस जल से स्नान करनी चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब बात करते हैं दैत्य गुरु शुक्र की। अभी हमने बात की थी देवगुरु बृहस्पति की, अब हम बात कर रहे हैं दैत्य गुरु शुक्र की। तो शुक्र जो है वो विलासिता के देवता हैं, लग्जरी लॉर्ड है। और लग्जरी लॉर्ड जो है वो भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, इन तीनों ही नक्षत्रों के स्वामी हैं। जन्म नक्षत्र वाले दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके स्नान करना अति आवश्यक और शुभ माना जा सकता है। जन्म नक्षत्र वाले दिन ही और शुक्रवार के दिन पीपल पर दूध आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। हर शुक्रवार को सुबह के समय इस बात का ध्यान रखें कि सूर्योदय जब होता है उसके 1 घंटे के भीतर भीतर पीपल की 7 परिक्रमाएं आपको लगानी चाहिए। पीपल के नीचे जन्म नक्षत्र वाले दिन थोड़ा सा कपूर आपको प्रज्वलित करना चाहिए और 7 सफेद पुष्प अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन या तो फिर शुक्रवार के दिन आप यहां पे अर्पित कर सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ अगर और एक उपाय करना चाहते हैं तो आटे की पंजरी जो होती है वो शुक्रवार के दिन पीपल की जड़ों के वहां पे आपको डालनी चाहिए। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम और 3 ग्रहों की बात करने वाले हैं, वहां तक जरूर साथ में बने रहिएगा। और चाहे इसको निवेदन मानिए या अब अपने भाई का आदेश मानिए, इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको पहुंचाना है, यह आपका कर्तव्य है। यह ड्यूटी मान सकते हैं कि जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूं उसके लिए भेंट स्वरूप मैं आपको बस यही कह रहा हूं कि इस राशिफल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा और जिसको भी शेयर करते हैं उसे कहिएगा जरूर कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखना यह चाहते हैं कि जो प्रेम है, जो समर्पण है मेरा और आपका एक दूसरे के लिए, वो इस वर्ष के अंत तक हमें कहां लेकर के जाता है। क्योंकि परिवार 7,40,000 पे है। हम कोशिश यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा परिवार हो ताकि जब ज्ञान बांटा जाए तो अधिक से अधिक लोगों तक वो पहुंचे। और इसी उद्देश्य के साथ में तो मेहनत की जा रही है। इस मेहनत में आपका साथ और आपका प्रेम बहुत जरूरी है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।